तर आज आपण आपला जो टॉपिक आहे, कोणता टॉपिक आहे बेटा आपला? लिनियर इक्वेशन. या टॉपिकचा इन 2 व्हेरिएबल्स. ओके, आता लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्सचा आपण काय काय अभ्यास केलेला आहे सांगा? यस, क्रॅमर्स रूल पर्यंतचा अभ्यास आपल्याला झालेला आहे. आणि क्रॅमर्स रूल नंतर ज्या महत्वाच्या मेथड आहेत लिनियर इक्वेशन्सच्या, त्या मेथड बद्दल आपल्याला अभ्यास करायचा. त्याच्यामधली पहिली मेथड कोणती असेल? पहिली मेथड असते ते म्हणजे इलिमिनेशन मेथड. म्हणजे आपण म्हणू शकतो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन्स. याच्याबद्दल अभ्यास केला होता आपण, ठीक आहे. मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, कोणकोणत्या मेथड्स आहेत मग आपल्याकडे? नंबर 1 क्रॅमर्स रूल झाला, ठीक आहे. आपण क्रॅमर्स रूल आपण म्हणून टाकू, क्रॅमर्स रूल. आणि क्रॅमर्स रूल नंतर सेकंड मेथड आहे आपल्याकडे एलिमिनेशन मेथड. आता क्रॅमर्स रूल आणि एलिमिनेशन मेथड, आणि त्याच्यानंतरची एक थर्ड मेथड राहणार आपल्याला सबस्टिट्यूशन मेथड. बरोबर आहे. आता ह्याबद्दलचा तुम्हाला माहित आहे का की या इक्वेशन्स कशा कशा सॉल्व्ह करतो आपण? म्हणजे आता समजा आज आपल्याला शिकायचं आहे कोणती मेथड? इलिमिनेशन मेथड. इलिमिनेशन मेथड मध्ये काय? ऍक्च्युअली इलिमिनेशन मेथड या शब्दाचा अर्थ आपल्याला घ्यायचा आहे. इलिमिनेशन काय होईल या शब्दाचा अर्थ? इलिमिनेशन शब्दाचा अर्थ, यस, इलिमिनेशन शब्दाचा अर्थ ते काढणे, काढणे किंवा बाहेर काढणे किंवा इलिमिनेट करणे, हा आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो. दिस इज द क्रिया, वर्ब. म्हणजे तुम्हाला जर माहित असेल तर तुम्ही कधी या गेम बघितला काय तुम्ही? WWE. WWE मध्ये काही काही इव्हेंट्स होतात की ज्यामध्ये त्या मॅच मधून तो इलिमिनेट होतो, बाहेर होतो. आणि तशाच पद्धतीने आपल्याला याच्यामध्ये तर आता यामध्ये आपण WWE मध्ये जेव्हा इलिमिनेट होतो किंवा एखादा कोणताही स्पोर्ट असेल त्या स्पोर्ट मध्ये सुद्धा इलिमिनेट होतात. तशाच पद्धतीने याला इलिमिनेट करायचं आहे. आता मला एक गोष्ट सांगा, इलिमिनेट करायचं आहे तर कसं इलिमिनेट करूयात? मग समजा मी म्हटलं 5x + 3 = 0. मला या 3 ला बाहेर काढायचं आहे. काय करीन मग मी? हाऊ आय कॅन इलिमिनेट 3 from left hand side, because this is left hand side and this is the right hand side. आणि यामध्ये तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्या, पहिला कॉन्सेप्ट काय आहे? पहिला कॉन्सेप्ट आहे इक्वेशन. व्हॉट इज मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन मीन्स द बॅलन्स फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड. LHS = RHS. अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को कि यदि 5x + 3 = 0, मुझे 3 को निकालना है. कैसे निकालूंगा? यानी अगर मुझे 3 को निकालना है, जैसा उसको और हम अपने डे टू डे लाइफ का करते हैं कि मैंने एक तराजू लिया, ये तराजू में मैं इधर में सामान रख रहा हूँ, आलू वगैरह, मैं यहाँ पे आलू रख रहा हूँ और इधर वजन कर रहा हूं मैं, ठीक है. इधर आलू, इधर वजन, इधर है 3 kg आलू और यानी इधर वजन है 3 kg, इधर रखा है मैंने आलू. अब मुझे 3 kg नहीं चाहिए ना, 2 kg चाहिए. क्या करूंगा फिर मैं? इधर से वजन में से भी -1 कर दूंगा
और आलू को भी -1 कर दूंगा। एंड इन द सेम मैनर अगर मुझे 5x + 3 है इज इक्वल टू 0, अगर मुझे उसका आंसर निकालना है तो व्हाट विल आई डू, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 5x + 3, इसमें से 3 को निकालूंगा यानी -3 कर दूंगा। और इधर साइड में अगर मैं एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड से -3 कर रहा हूँ तो 0 में से भी क्या कर दूंगा, मैं 0 में से भी -3 कर दूंगा। And in this way we can balance the equation. This cut अब रहा इधर 5x और इधर रहा -3। अब मुझे क्या करना है, 5x है तो 5x का कैसा करूंगा फिर मैं, मुझे 5 को अभी एलिमिनेट करना है। हाउ आई कैन एलिमिनेट 5, वही यानी अभी इस समय दे +3 था लेकिन ये 5 मल्टीप्लीकेशन के साथ में है, तो फॉर दैट पर्पज मुझे डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 5 करना है। यानी नेक्स्ट कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 इसके साथ कट हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा बेटा मेरा, x = -3/5। यानी देखो मुझे अननोन वैल्यू, देखो लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर का ही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर में 2 वेरिएबल्स, सो वेरिएबल मींस अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या थी, x, तो मुझे अननोन वैल्यू मिल गई -3/5, -3/5। सो इन दिस वे आप लोगों को ये जो मेथड है इलिमिनेशन मेथड में मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सपोज माय एग्जांपल इज 3x + y = 2, ठीक है। अब उसके बाद में मैं लिख रहा हूं 3x + 5y = 10। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अपना, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ax + by = c। इस फॉर्मेट में पहले दोनों इक्वेशन को लिखना है। एंड इस फॉर्मेट में अभी ये दोनों भी इक्वेशन इसी फॉर्मेट में है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको 5 से यस, अभी हम लोगों को इलिमिनेशन मेथड का रूल ही ऐसा है, ये जो इलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने नाम लिख रहे, इसको इलिमिनेट करना है, किसी को एक को कट करना है। तो एक को कट करने के लिए अब तुम लोग इसको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करो। वर्टिकल मेथड से 3 और 3 ये इलिमिनेट हो सकते हैं क्या, इलिमिनेट हो सकते, अगर उनको माइनस करेंगे तो, प्लस करेंगे तो एलिमिनेट होंगे क्या, नहीं, माइनस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी इसका साइन चेंज अगर रहता है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना, फिर साइन चेंज कब होता है हमारा, माइनस बोले तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट। दोन साइन कोणकोणते आहेत, इथे +3 आहे, इथे -3 आहे, तर +3 जर ऍड केला तर 6x होते आणि जर यांना सबट्रॅक्ट केला तर 0 होईल। सपोज इफ आई एम राइटिंग द अनदर एग्जांपल, सपोज दिस इज एग्जांपल फर्स्ट and now let us take the second example. In the second example I am writing here -3x + y = 6 and +3 means +3 लिहिण्याची गरजच नाही आपल्याला, इथं लिहिलं मी 3x + 2y = 9. Suppose this is your equation number 1, this is your equation number 2. Now जर मला इलिमिनेट करायचे आहेत तर यांची बेरीज करीन ना मी, यांची बेरीज करीन, यांची बेरीज केलं तर काय होईल, मग ऑटोमॅटिकली 0 होईल। म्हणजे तुम्हाला त्यांची वर्टिकल आंसर बघायचा है, वर्टिकल कि -3, यहाँ पे क्या है हमारा ये -3 और इधर क्या है हमारा +3। तो -3 और +3 कब 0 होंगे, 0 मतलब बाहर निकलेंगे यानी इलिमिनेट होंगे। कब इलिमिनेट होंगे, व्हेन वी विल ऐड देम,
ओके, यानी आप लोगों को एक चीज लिखना है, कौन सी चीज लिखना है, सेम साइन। अगर कोई भी इसमें कोएफिशिएंट तो सेम रहनी चाहिए, लेकिन उन दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम साइन आर सब्ट्रैक्टेड। हाँ यस, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज उसका साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, डिफरेंट साइन आर एडेड। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यानी जब कभी हम लोग कोएफिशिएंट तो सेम करेंगे, उसमें डाउट ही नहीं है, लेकिन कोएफिशिएंट सेम करने के साथ साथ में अगर उस इसके सेम साइन है तो हम लोग उसको क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो उसको ऐड करेंगे। ये हमारे इलिमिनेशन मेथड का मेन रूल है। जिसको ये मेन रूल समझ में आ गया वही बंदा ये इलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकता है। गॉट इट? समझ में आ गया अभी सबको? क्या है, सेम साइन आर सब्ट्रैक्टेड एंड डिफरेंट साइन आर एडेड। व्हाट इज मीन बाय इलिमिनेशन मेथड? इलिमिनेशन मेथड इज नथिंग बट बाहर निकालना है, टू इलिमिनेट, कट करना है, टू इलिमिनेट द सेम कोएफिशिएंट्स, द वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट्स। अगर नहीं होंगे तो उसको सेम करना है। ओके, चलो लिखो। नाउ अब हम लोग इलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें हम लोगों को इलिमिनेट करना है। आणि त्याच्यामध्ये काय सांगितलं मी आता, की जर त्यांचे साइन सेम असेल तर काय करू आपण, सबट्रॅक्शन करू, आणि साइन डिफरंट असेल तर म्हणजे इलिमिनेशन मेथड मध्ये कंडिशन काय करावं लागेल आपल्याला, पहिली स्टेप इक्वल कोएफिशिएंट, ओके, इक्वल कोएफिशिएंट करणे, आणि इक्वल कोएफिशिएंट नसतील तर मल्टीप्लाय द इक्वेशन। पूर्ण इक्वेशनच्या इक्वेशन मल्टीप्लाय करायचे आहे कोणत्या तरी नंबरने, सो दॅट द कोएफिशिएंट विल बी सेम। आणि मग थर्ड कंडिशन काय सांगितलं, जर सेम साइन असेल काय कराल मग तुम्ही, सेम साइन असेल तर सबट्रॅक्ट, आणि जर डिफरंट साइन असेल तर ऍड। ओके, डिफरेंट साइन ऐड। अब समझो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एक हाथ कोई क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सही में इसका क्या हो सकता है। ठीक है, लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x plus 3y, 5x plus 3y is equal to 9, एंड सेकंड इसमें सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x minus 3y, 2x minus 3y is equal to we are having this 12। ये क्वेश्चन है, by which method we have to solve this question? Elimination method। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे देगा बेटा, फिर सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, हम गिवन इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखेंगे, गिवन इक्वेशन को फॉर्मेट में लिखेंगे आइडियल, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म में दोनों भी इक्वेशन है क्या, यस है। मग या ठिकाणी कसा करू, 5x plus 3y is equal to 9, this will be your equation number 1। 2x minus 3y is equal to 12, this will be equation number 2। आता इक्वल कोएफिशिएंट झाले आहेत म्हणजे आपण याला टिक करू शकतो। आता मल्टीप्लाय द इक्वेशन करण्याची काही गरज आहे का, नाही। आता आपल्याला थर्ड स्टेप वर द्यायचं आहे, सेम साइन सबट्रॅक्ट डिफरंट साइन ऍड। मग मला एक गोष्ट सांगा, या ठिकाणी इक्वल कोएफिशिएंट x चे आहेत की y चे आहेत, y।
मग y चे इक्वल कोफिशियंट आहेत आणि त्यांचा साइन कोणता आहे, डिफरंट आहे. मग काय कराल तुम्ही मग आता याला, यस, यू विल हॅव टू ऍड. आता त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला लिहा लागेल की ऍडिंग इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड. ऍडिंग इक्वेशन First and second we get. फर्स्ट And एंड सेकंड second we get. वी गेट. अब दोबारा ये इक्वेशंस को लिखेंगे हम लोग. 5x plus 3y is equal to 9, इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड इक्वेशन रहेगी 2x minus 3y is equal to 12, इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगी. अब इनको ऐड करेंगे. कैसे क्या ऐड करेंगे बताओ. So by the 5x of 2 it becomes then 7x. हाँ 7x हो जाएगा 5 यस, 2x का. बोलो. और वो ये 3y 5 और 2 7 बराबर बोले. और वो x 7x और वो कट हो ये हो जाएगा और कट. इसको कट कर सकते हैं आप, ऐसे भी कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर लिखना ही नहीं कुछ भी, दोनों में से एक. और फिर 9 + 12 21. दैट मीन्स अभी मैंने बताया ये इक्वेशन होगी, लेकिन इसको बैलेंस करना है. अननोन वैल्यू ऑफ x इधर में सब बाकी. तो आप लोगों को तो पता है इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी. x is equal to 21/7. so therefore x will be equal to 3. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो आंसर को हाईलाइट करना पड़ेगा बेटा. ठीक है, आंसर को हाईलाइट करने के बाद में ये जो है हमारा फॉर्मेट, अभी इसको थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन के लिए काम में आएगा करके इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं अपन. इधर साइड में कर देता हूँ. ओके, अब इधर साइड में करने के बाद में हमारा कंटिन्यूएशन इधर में चलते रहेंगे. ऐसा चलते रहेगा. क्या लिखना पड़ेगा हमको. Substituting x. Yes. Substituting x is equals to 3 in equation second. We get Substituting x is equal to 3 x is equal to 3 in equation, second. कोई भी इक्वेशन में ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड. चलो मेरा हमने लिख लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट में कर दो. वी गेट. पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे. फिर क्या है बेटा, 5x plus 3y is equal to 9. अब बहुत से बच्चे ये फर्स्ट इक्वेशन लिखते नहीं, या यानी इक्वेशन नहीं लिखते, पहले दी हुई गिवन इक्वेशन. नहीं, ऐसा नहीं करना है. पहले इक्वेशन को लिखो, बाद में सब्स्टिट्यूट करो ना, एक स्टेप बढ़ जाएगी, है नहीं. तो हमारे पास में क्या है इसका फिर फॉर्मूला. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा. 5 यस बोलो. 5 into 3 plus ये 5 into x की जगह हम लोग लिखेंगे भी 3 5 into 3 plus 3y is equals to 9. plus 3y is equal to 9. और 5 3 जा 15 plus 3y is equal to 9. 3y is equal to 9. ये इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -15. पॉजिटिव 15 है तो -15 है ना. तो या इधर में -15 करो, या फिर डायरेक्टली फिर इधर में -15 को इधर में ये ट्रांसफर कर दो. -15 पॉजिटिव का प्लस में. बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है. कैसे प्रॉब्लम आ रहा है बताओ. क्या ये समझते नहीं, ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन की वजह से इधर आ रहा है माइनस. अभी भी ऐसे बच्चे हैं, उनको यानी वो ट्रांसपोजिशन, इस शब्द को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन. हाँ, ट्रांसपोजिशन. पोजिशन, व्हॉट इट मीन बाय पोजिशन. पोजिशन म्हणजे जागा, आणि ट्रान्स म्हणजे बदलणे. म्हणजे त्यांची जागा बदलत आहे, लेफ्ट हँड साइडवरून राईट हँड साइड, राईट हँड साइडवरून लेफ्ट हँड साइड. म्हणजे तो जर ऍडिशन असेल, दोन बायनॉमियल मध्ये ऍडिशनचं जर चिन्ह असेल तर तो सबट्रॅक्ट होईल. सबट्रॅक्ट असेल तर ऍड होईल, मल्टिप्लाय असेल तर डिवाइड होईल, आणि डिवाइड असेल तर मल्टिप्लाय होईल. नाव याच्या पुढचं उत्तर काय येईल मग आपल्याला. So therefore 3y is equal to 9 minus 15 -6. So similarly y is equal to -6. आणि आता याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की आता हा 3 आणि y मल्टिप्लाय आहे, हा इकडे ट्रान्सफर होत आहे, म्हणजे हा ट्रान्सफर कशामध्ये होईल, डिवाइड. सो y will be equal to -6/3. -6/3. ओके, तो याचा उत्तर किती येईल मग, -2. And again we will have to highlight the answer, and in this way we can say that by elimination method
when we are solving this equation, we are getting the ordered pair. काय भेटत आहे? ऑर्डर पेयर एक्स वाय काय भेटत आहे? एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू 3 कॉमा -2. ओके, Yes, sir. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लिनियर इक्वेशन. ओके, चलो लिखो. मग आता हा जो प्रश्न सोडवला आहे, समजा आपल्याला अशाच पद्धतीने दुसरा प्रश्न भेटला तर काय करू? सपोज आता मी याच्यामधला काही फॉर्म मी मिटवतो, म्हणजे आपल्याला इक्वेशनला नंबरिंग द्यावंच लागेल. या ठिकाणी ऍडिंग म्हणा किंवा सबट्रॅक्टिंग म्हणा, इक्वेशनला सबट्रॅक्ट किंवा ऍड करावंच लागेल, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर पुढच्या स्टेप मध्ये आपल्याला एक्स किंवा वाय ची व्हॅल्यू आपल्याला एक शोधून काढावीच लागेल. ओके, आणि त्या पद्धतीने आपला कसा सोडवता येईल ते आपण चेक करूया. सपोज वी आर हॅव्हिंग द सेकंड क्वेश्चन लाईक दिस. लिहा, सेकंड क्वेश्चन लिहूयात आपण. आणि जर तुम्हाला समजलं असेल तर तुम्ही माझ्या सोबतच सोडवू लागा, मग जेणेकरून तुम्हाला काही अडचण आली तर मग चेक करूया. क्वेश्चन नंबर 2 आहे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. आणि दुसरी इक्वेशन आहे a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. पहिल्यांदा सर्वात महत्वाची गोष्ट की वेदर द गिवन इक्वेशन्स आर इन द जनरल फॉर्मॅट. आहेत का जनरल फॉर्मॅट मध्ये आपल्याकडे? दिसत आहेत का हे? यस, दीज आर इन जनरल फॉर्मॅट. सो डायरेक्टली आपण यांना इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 नंबर देऊ शकतो. म्हणजे कोणाला इक्वेशन 1 देऊयात आपण? 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1. आणि त्यानंतर इक्वेशन नंबर 2 काय राहील? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2. आता आपला हा जो फॉर्मॅट आहे, या फॉर्मॅट नुसार आपल्याला काय चेक करायचं आहे? आपल्याला चेक करायचं आहे की या ठिकाणी पहिली कंडिशन मध्ये की या इक्वेशन्स इक्वल कोइफिशियंट आहे काय? याच्यामध्ये इक्वल कोइफिशियंट आहे का? कोणत्याचा इक्वल कोइफिशियंट आहे बेटा? 5b. म्हणजे b चा कोइफिशियंट 5 आहे आणि या ठिकाणी b चा कोइफिशियंट 5 आहे. आता इक्वल कोइफिशियंट झाले, मल्टीप्लाय करण्याची गरज नाही आहे. आता सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है? फिर कैसा करना पड़ेगा? यस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब ये बड़ा इंग्लिश वाला बड़ा लफड़ा है. ये सोफी है सर, एक बार आपने बता दिया ना मैंने. कैसा लिखना पड़ेगा फिर इसको? इसको लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. याद आ गया? Yes, sir. इंग्लिश में लिखते समय उल्टा लिखना पड़ता है. Yes, sir. सेकंड फ्रॉम फर्स्ट यानी ऊपर में फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, नीचे में सेकंड इक्वेशन रहेगी. यानी पहली इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 5b इज इक्वल टू 26. हाँ 3a, x नहीं है 3a. 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. और दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी बेटा? a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. अब यहाँ पे मेन चीज है कि दोनों के सब्ट्रैक्ट है. सब्ट्रैक्शन बोले, डिफरेंट साइन बोले तो ऐड कर सकते, लेकिन सेम साइन में तो सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट बोले तो साइन चेंज करना, तभी जाके सब्ट्रैक्ट होंगे. तो इसके साइन चेंज कैसे होंगे? फिर ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव वाला काम है, इसलिए माइनस हो जाएंगे. बराबर है? सॉल्व कर सकते क्या इसको? फिर कौन सा पहले कट हो जाएगा? सेम साइन वाला. ये 5b और ये 5b कट होने वाला है. क्यों? क्योंकि ऊपर पॉजिटिव 5b हो गया और नीचे निगेटिव 5b हो गया. अब दूसरा का आंसर बताओ कैसा हो जाएगा? फिर 3a और ये 2a.
इज इक्वल टू 26 माइनस 22 4 4। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 4/2। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। हाईलाइट पहले हाईलाइट पहले हाईलाइट करना है, बाद में सब्स्टिट्यूट देना है, यानी ये वैल्यू निकल गई भाई, इसका अर्थ ये वैल्यू निकल गई। अब इसके आगे अभी अपने को सॉल्व करना है। अभी ये तो अभी अपने को फॉर्मेट समझ में आ गया, इसलिए इसको अभी रखने की कोई जरूरत नहीं, इसको उड़ा देते हैं। और इसके सामने क्या लिखेंगे अभी हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग। याद आ गया नहीं क्या पूरा? यस सर। चलो ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। Substituting a is equals to 2 a is equal to 2 in equation second। जब भी के इक्वेशन क्वेश्चन में हम लोगों ने फर्स्ट लिए थे, अभी सेकंड ले लेते हैं। इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले क्वेश्चन को लिखो, यानी इक्वेशन को लिखो। क्या है इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अभी हमको a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो जनरली हम लोग ब्रैकेट में देंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी उसका कोएफिशिएंट रहता है तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करो। तो अभी a की वैल्यू कितनी आई है? 2 प्लस 5b 2 प्लस 5b 5b इज इक्वल टू 22। तो यानी 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोज हो जाएगा अपना इधर में 22 माइनस 2 है नहीं, तो ये एडिशन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 माइनस 2, यानी इसके सामने का क्या वैल्यू निकलेगा? 5b इज इक्वल टू 20। तो b इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा फिर? 20, और ये पुनः एक बार ट्रांसपोज हो जाएगा इधर में, तो ये डिवीजन में चले जाएगा 20/5 बराबर है। तो b इज इक्वल टू 4। फिर अब क्या करना है इसको? ऑर्डर पेयर नहीं, हाईलाइट करना है। सो देयरफॉर इन दिस वे अभी ऑर्डर्ड पेयर बोलो, या फिर हम लोग उसको लिख लेंगे, या दोनों चीज। देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस। ऐसे भी लिख सकते हैं, अब फिर साइन मारना है। ओके चलो ठीक है, करो आप लोग भी ट्राय करो इसको जल्दी। आता आपण एक आणखी क्वेश्चन घेऊयात, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आहे बेटा आपल्याकडे x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 आणि त्यानंतर हा अर्धविराम, म्हणजे ही एक इक्वेशन झाली। आणि दुसरी इक्वेशन आहे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब कभी भी जब भी गिवन क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करते समय मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि टू गिव द नंबर इफ दे आर इन जनरल फॉर्म। क्या जनरल फॉर्म में है क्या ये? यस। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अब ना x के कोएफिशिएंट सेम है, ना ही y के कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे फिर हम लोग? मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे पूरी देखो दो तरीका है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग यहाँ पे इसको 3 मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 3 मिल जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। फिर बाकी का ये भी 21y हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। नहीं तो फिर ये कोएफिशिएंट्स को हम सेम कर सकते हैं। अगर 3 वाले को x वाले को सेम करेंगे तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, y वाले को सेम करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। तो अपन कौन सा करेंगे बताओ? सबट्रैक्ट। तो फिर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा फिर? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 3 and adding them and subtract
सबट्रैक्टिंग देम लिख सकते हैं अभी, नहीं तो फिर इसको सेपरेट लिखना है तो फिर इसमें बाय 3 वी गेट, बस ऐसे लिख लो। फिर हम लोगों के पास में जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका 3 से, तो क्या हो जाएगा फिर अपना आंसर 3x प्लस 7y 21y इज इक्वल टू 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, Subtracting equation third from 2. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन Third from थर्ड 2. फ्रॉम 2। चलो लिख लेते पहले जल्दी जल्दी। सब्ट्रैक्टिंग Equation third from इक्वेशन Third. थर्ड फ्रॉम 2 वी गेट। ओके, तो यानी हम लोग पहले ऊपर में लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड और नीचे में लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और थर्ड क्या है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। अब साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, इसका क्या आएगा फिर आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 3x कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या आंसर आ जाएगा, निगेटिव 2y और निगेटिव 21y, म्हणजे काय होते बेटा, निगेटिव 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30 निगेटिव 23, म्हणजेच y इज इक्वल टू काय होईल, निगेटिव 23 upon negative 23, so y will be equal to 1, so highlight the answer, आणि मग इथं लिहून आपण substituting Y is equal to 1. ठीक आहे, लिहा पटापट, substituting y is equal to 1 in equation let us say second, we get काय भेटेल आपल्याला 3x minus 2y is equal to 7, so therefore we will get y ची व्हॅल्यू 3x minus 2 into 1 is equal to 7, 3x is minus 3x is equal to 7 plus 2, 3x is equal to 9, so x is equal to 9 upon 3, x is equal to 3. Okay, highlight the answer.